सो वेलकम बैक। आज हम एक और कॉमेडी एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2020 में रिलीज की गई। इस मूवी का नाम बेबी बॉस 2 है। बेबी बॉस 1 को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। बेबी बॉस 1 के लास्ट पार्ट पर हमने टिम की बेटी को देखा था। ये कहानी इन्हीं स्टोरी को कंटिन्यू करती है। इस कहानी में दो भाई टिम और टेड जो कि बेबी बॉस है इसके गिर्द घूमती है। टिम एक फैमिली मैन बन जाता है जबकि टेड एक अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। टिम की दो बेटियां होती हैं। छोटी बेटी बेबी बॉस जिसका नाम टीना है। टिम की दोनों बेटियां अंकल टेड से बहुत इम्प्रेस थी और हमेशा से उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। टिम की छोटी बेटी टीना जो कि एक बेबी बॉस, से पता चल जाता है कि अंकल टेड भी अपने बचपन में बेबी बॉस थे। वो अपने डैड टिम के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं भी अंकल टेड की तरह बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि टेड अपने प्लानेट पर बचपन में जा चुके हैं। टीना की ये बातें सुनकर टिम अपनी बेटी को चुप करवा देता है और ये सब करने से मना कर देता है। टीना अपने फादर की ये बातें रिकॉर्ड कर लेती है और उसको एडिट करके एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है। अब टीना ये मैसेज अपने अंकल टेड को भेज देती है। टेड को मैसेज रिसीव होता है। टेड ये मैसेज सुनकर टिम के पास पहुंच जाता है। टिम अचानक से टेड को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। इस पर टेड टिम को मैसेज सुनाता है और बताता है कि आपने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। टिम टेड से कहता है कि ये सब बच्चों की कोई शरारत होगी। अब टिम, टेड और टीना किचन में बैठे बातें कर रहे थे। टीना दोनों को अपने साथ बेबी कॉर्प लेकर जाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों को एक जादुई पेसिफायर देती है जिसको मुंह में रखते ही दोनों बेबी कॉर्प में पहुंच जाते हैं। इधर पहुंचते ही टेड को अपना बचपन याद आने लगता है कि वो कैसे अपने बचपन में इस जगह पर आया था। अब टीना टेड से कहती है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यहाँ पर टीना अपने स्कूल के एक टीचर के बारे में बताती है। टीना कहती है कि हमारे स्कूल में एक टीचर के काफी स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। उन्होंने एक थ्योरी बनाई है। इस थ्योरी के थ्रू वो बच्चों के माइंड अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस थ्योरी के मुताबिक वो बच्चों को बताते हैं कि इन्हें पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर टिम समझ जाता है कि यही वजह है कि अब टीना टिम से प्यार नहीं करती, जबकि टीना पहले अपने फादर के बगैर बिल्कुल नहीं सोती थी। ये सुनकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसके टीचर को रोकना होगा। अब टीचर की थ्योरी को कंप्लीट देखने और उसकी आगे की प्लानिंग को चेक करने के लिए वो टीचर पर नजर रखने का फैसला करते हैं। इसके लिए अब वो अपना गेटअप बदलते हैं। टीना टेड और टिम को एक मैजिकल मिल्क देती है जिसको पीते ही दोनों की बॉडी एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। इसके बाद दोनों अपने असल गेटअप में वापस आ जाएंगे। दोनों मैजिकल मिल्क को पीते हैं और दोनों ही बच्चे बन जाते हैं। ये दोनों अब अपने घर वापस आ जाते हैं। अपनी फैमिली से चिपते हुए दोनों छत पर आ जाते हैं। टिम जल्दी से अपनी वाइफ से कहता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगा। अचानक से टिम की वाइफ को टेड का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि टिम और टेड दोनों जरूरी काम से चले गए हैं। असल में टिम और टेड दोनों घर पर ही मौजूद थे। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि ये सब टीना के सिस्टर के स्कूल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली सुबह ये बस में नहीं बैठ पाते। लेट होने की वजह से बस छूट जाती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि हॉर्स टॉय की हेल्प लें। वो एक हॉर्स टॉयज की हेल्प लेते हैं ताकि स्कूल तक पहुंच सके। रास्ते में जाते हुए काफी तोड़फोड़ भी करते हैं। ये सब देखकर पुलिस इन बच्चों के पीछे लग जाती है, लेकिन आखिरकार ये स्कूल पहुंच जाते हैं। टिम टेड को क्लास में बिठाकर चला जाता है और कहता है कि हम 11:30 पर दोबारा मिलेंगे। ये कहकर टिम वहाँ से चला जाता है। अब टिम अपनी बड़ी बेटी की क्लास में जाता है जहाँ पर सारे बच्चे टिम को तंग कर रहे थे और बहुत ही रफली बात कर रहे थे क्योंकि टिम क्लास में न्यू स्टूडेंट था। बच्चों के इस रफ बिहेवियर से टिम को काफी दुख होता है और वो परेशान हो जाता है। अब टिम की बेटी उसे अपने साथ बैठने के लिए सीट ऑफर करती है। टिम अपनी बेटी के इस अच्छे रवैये से बहुत मुतासिर होता है और अपनी बेटी के साथ सीट पर बैठ जाता है। अब क्लास स्टार्ट होती है। ये एक ऑनलाइन क्लास थी। टीचर टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों से सवाल करता है। टिम की बेटी सारे जवाब बिल्कुल ठीक देती है। दूसरी तरफ टेड को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के साथ एक प्ले रूम में था। टेड बच्चों से बाहर जाने का कहता है मगर सब बच्चे खेल में बहुत मसरूफ थे तो वो टेड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। टेड दरवाजे से बाहर जाने का सोचता है मगर हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे। अब टिम डिसाइड करता है कि इन कैमरास को कवर करना होगा। टिम चालाकी के साथ सारे कैमरास को कवर कर देता है और छत की विंडो से निकलने के लिए एक लैडर बनाता है मगर वो लैडर टूट जाता है। अब 11:30 हो जाते हैं। टिम को टेड से मिलना था इसलिए वो टीचर से वॉशरूम जाने
का कहता है, मगर वॉशरूम इसकी क्लास में ही मौजूद था तो टीचर बाहर जाने से मना कर देता है। अब टिम जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है कि टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल दे। टिम की हरकतें काफी स्ट्रेंज थी। टीचर टिम की हरकतों को देखकर टिम को क्लास से बाहर निकाल देती है और एक न्यू और स्ट्रेंज जगह पर भेज देती है। दूसरी तरफ टेड किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे टिम से मिलना था और यही डिसाइड हुआ था कि 11:30 पर दोनों मिलेंगे। ऑफिस में एंटर करते ही टेड की नजर उसी इवल टीचर के ऊपर पड़ती है जो कि बच्चों का माइंड अपनी थ्योरी के थ्रू डाइवर्ट कर रहा था। टीचर टेड को वेलकम करता है। वो टेड से कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें कैमरा से देख ली हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बेबी कॉर्प से आए हो। इतना कहकर टीचर अपनी कॉस्ट्यूम दिखाता है कि देखो मैंने भी लेटर अपनी कॉस्ट्यूम में छिपा रखा है ताकि मैं एक अडल्ट की तरह दिख सकूं। टेड को लगता है कि इसकी टीचर की सारी सच्चाई मालूम हो गई है, मगर ऐसा नहीं था। टीचर के टेबल पर एक कैंडी बॉक्स पड़ा था जिसमें काफी सारी कलरफुल कैंडीज रखी थी। टेड के हाथ में एक बग टाइप की छोटी सी डिवाइस थी जिसके थ्रू टीना इनकी सारी बातें सुन रही थी। टेड से गलती से वो डिवाइस टीचर के कैंडी वाले बाउल में गिर जाती है। अब टीचर उसे कैंडी समझकर खा जाता है जिससे कि सारी डिवाइस खराब हो जाती है। टीचर टेड से कहता है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। अचानक से वहाँ पर काफी सारे निंजा बेबीज आ जाते हैं जिनके पास काफी सारे वेपन्स भी थे। वो निंजा बेबीज टेड पर अटैक कर देते हैं। अचानक से टीचर टेड को बचा लेता है और अपने साथ बिठाकर खाने के लिए आइसक्रीम देता है। टीचर टेड को ऐसे एरिया में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे बेबीज मौजूद थे और काम कर रहे थे। वो टेड से कहता है कि मैंने इन तमाम बच्चों को ट्रेन कर दिया है जिससे मुझे काफी हेल्प हो जाती है। दूसरी तरफ टिम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर को न्यू स्टूडेंट के बारे में बता रही थी जो कि टिम ही था। अचानक से टिम कार की विंडो के ऊपर आ जाता है। बेटी अपनी मदर से टिम को अपने साथ ले जाने का कहती है। अब मदर टिम को अपनी बेटी का फ्रेंड समझकर उसका साथ घर ले आती है। अब टिम पूछता है कि मैंने देखा है तुम्हें क्लास में तमाम बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और तुम गाना भी चाहती हो, क्या तुम्हारे लिए गाना जरूरी है? इस पर टिम की बेटी कहती है कि हाँ, मैं इसलिए ये सब करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर को ये सब आता है और ये सब मैं अपने फादर को खुश करने के लिए कर रही हूँ। टिम ये बातें सुनकर बहुत खुश होता है। अचानक से टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आए थे। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स टिम को नहीं पहचान पाते क्योंकि टिम ने ग्लासेस लगा रखे थे। दूसरी तरफ टेड को दिखाया जाता है जो कि टीचर के साथ उसके ऑफिस एरिया में मौजूद था। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं घर से भाग आया हूँ और मैं एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रहा हूँ जिससे सब बच्चों को उनके पेरेंट्स से जान छूट जाएगी और सब खुशी खुशी रह पाएंगे। उसी तरफ टिम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को गिटार बजाना सिखा रहा था। इसके बाद टिम सबको गुड बाय कहकर चला जाता है। अब टिम विंडो से अपनी बेटी को सिंगिंग करते हुए देखता है। ये देखकर टिम को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ टेड बेबी बॉस के पास बैठा बातें कर रहा था। टेड टिम से नाराज था कि टिम इससे मिलने क्यों नहीं आया, जबकि उसने कहा था कि 11:30 पर हम दोबारा मिलेंगे। वो मुझे अकेला छोड़कर वापस आ गया। वो टेड को समझाती है और साथ ही टिम को एक लेटर देती है जो कि टेड ने टिम को बचपन में लिखा था। ये लेटर पढ़कर टिम का दिल काफी नरम पड़ जाता है। इस पर टेड कहता है कि टिम का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है। टिम काफी चाइल्डिश बिहेव करता है। बेबी टेड को दोबारा से समझाती है कि आपको मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस प्लान को फेल कर पाएंगे। अब वहाँ पर टिम की एंट्री हो जाती है। वो टीचर के प्लान के बारे में बताता है। अब स्कूल में एक इवेंट था, ये सब इस इवेंट में चले जाते हैं। टेड टीचर के क्लासरूम में एक डिवाइस लगाता है जिसका कंट्रोल टीना के पास था। अब यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है। सब बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। जब टेड को पता चलता है कि टीचर ने तमाम पेरेंट्स के मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, जो भी पेरेंट्स वीडियोस या फोटोज बनाने के लिए मोबाइल ऑन करते हैं तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। टेड ये देखकर टिम से कहता है कि तुम इस शो को बंद करो क्योंकि तमाम कंट्रोल तुम्हारे पास ही है ताकि कोई भी पेरेंट्स वीडियोस या फोटोज ना बनाए। अब टीना टिम को प्लग बंद करने का कहती है, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी की परफॉर्मेंस होने वाली थी। ये देखकर टेड खुद से प्लग को नीचे कर देता है, मगर ये सब टीचर के ट्रैप में फंस जाते हैं। प्लग नीचे करते ही काफी सारे निंजा बेबीज आ जाते हैं। वो दोनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं और एक स्ट्रेन जगह पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ टिम की बड़ी बेटी की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी।
इसके खत्म होते ही कोई भी क्लैप नहीं करता। ये देखकर उसको काफी मायूसी होती है। वो रोते हुए स्टेज से बाहर चली जाती है। अब टीना को टिम और टेड दोनों ही नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाती है और उसको तमाम सच्चाई बता देती है। अब वो दोनों टिम और टेड को ढूंढने लगते हैं। सीन बदलता है जहाँ पर टिम और टेड को पानी के टैंक में दिखाया जाता है जो कि ऊपर से बंद था। वहाँ पर अचानक एक पोनी आ जाती है। ये वही पोनी थी जिसने टिम और टेड की स्कूल जाने में हेल्प की थी। वो दोनों को वहाँ से बचा लेती है। वहाँ पर अब काफी सारे निंजा बेबीज आ जाते हैं। अब वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं और टीना की हेल्प करते हैं। टीना भी अपनी बड़ी बहन के साथ आ जाती है। सब मिलकर फाइटिंग करते हैं। इधर पेरेंट्स ज़ोंबीज भी आ जाते हैं। अब टीना भी अपनी टीचर की लैडर वाली कॉस्ट्यूम को पहन लेती है ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। टीना की बड़ी बहन सबके पेरेंट्स को नॉर्मल कर रही थी। अब यहाँ पर टीचर के हाथ में एक ड्रिंक थी जिसमें टीना की बहन कुछ मेंटोस डाल देती है, जिससे रिएक्शन की वजह से तमाम सिस्टम खराब हो जाता है तो तमाम पेरेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। कहा जाता है कि मैजिकल मिल्क का असर खत्म हो जाता है और टिम और टेड दोनों अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। सब पेरेंट्स अब अपने बच्चों से मिलने लगते हैं। अब टेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए टिम के पास आ जाता है और इसी सीन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।